नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है रिंक एजुकेशन में। और आज की इस वीडियो में बात करेंगे फोरमैन भर्ती 2024 के बारे में। फोरमैन की जो भर्ती है वो आ चुकी है 2024 की, और इस वीडियो में हम जानेंगे कि ये किस डिपार्टमेंट में भर्ती आई है और कौन कौन अप्लाई कर सकता है, एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या मांगी गई है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है इन फॉर्म को भरने के लिए, और कहाँ से हम ये फॉर्म भर सकते हैं, डिपार्टमेंट में किस में ये भर्ती है। सैलरी आप देख सकते हैं 47,330 रुपये पर मंथ सैलरी है। 18 से 35 साल तक की एज लिमिट है, और जनरल कैटेगरी के लिए भी एज लिमिट हम देखेंगे। सबसे पहले ये भर्ती है, ये है आपकी एनसीएल डिपार्टमेंट में, जो कि है नॉर्दर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड। नॉर्दर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड है, ये मिनी रत्ना कंपनी है और कोल इंडिया लिमिटेड की उसकी एक सह कंपनी है, और एनसीएल इसका नाम है, जो कि नॉर्दर्न कोलफील्ड लिमिटेड है। ठीक है, उसके बाद ये इनकी वेबसाइट है nclcil.in, www.nclcil.in। ठीक है, उसके बाद हम नोटिफिकेशन के बारे में बात करें, पहले पोजीशन को देख लेते हैं। 3 प्रकार की पोजीशन है। असिस्टेंट फोरमैन, जिसे हम ईएनटी बोलते हैं, और जो कि ग्रेड सी की भर्ती है। और उसके बाद जो दूसरी पोस्ट है वो है असिस्टेंट फोरमैन मैकेनिकल की, और जो कि ग्रेड सी की भर्ती है। उसके बाद तीसरी पोस्ट है असिस्टेंट फोरमैन इलेक्ट्रीशियन की, जो कि ग्रेड सी की भर्ती है। अब इनकी क्वालिफिकेशन के बारे में देखते हैं, एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में, जहाँ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में, जहाँ एसेंशियली क्वालिफिकेशन के बारे में। जो आपकी असिस्टेंट फोरमैन की क्वालिफिकेशन देखते हैं, मैट्रिक होना चाहिए और 10वीं पास होना चाहिए कम से कम। उसके साथ होना चाहिए आपका डिप्लोमा इन रेलिवेंट एंड हायर क्वालिफिकेशन इन इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग। ठीक है, जहाँ तो डिग्री हो, जहाँ डिप्लोमा हो, जहाँ डिग्री और डिप्लोमे जैसा मीन्स कि उस जितना रेलिवेंट कोई आपके पास और कोर्स होना चाहिए, और जो कि मिनिमम 3 साल का होना चाहिए, और जो होना चाहिए आपका इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड बाय गवर्नमेंट। ठीक है, मीन्स की रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट से हो आपका, और मिनिमम 3 साल का हो, और इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में हो, जहाँ तो आपका डिप्लोमा हो, जहाँ आपकी डिग्री हो, जहाँ ऐसा ही कोई और रेलिवेंट आपका कोई डिग्री हो आपकी। ठीक है, उसके बाद पार्ट 2 की दूसरी पोस्ट की बात करते हैं, जो कि असिस्टेंट फोरमैन मैकेनिकल ट्रेनिंग ग्रेड सी की है। 10वीं पास होना चाहिए, डिप्लोमा और रेलिवेंट और हायर क्वालिफिकेशन होनी चाहिए आपकी। 10वीं पास तो होनी चाहिए, उसके साथ डिप्लोमा होना चाहिए कम से कम 3 साल का मैकेनिकल इंजीनियरिंग में। उसके बाद हम बात करें, ये नहीं है कि डिप्लोमा ही हो, आपके पास डिग्री भी हो सकती है मैकेनिकल इंजीनियरिंग की, जहाँ आपके पास कोई और जो शैक्षणिक योग्यता हो, जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन हो, जो इस जितनी मीन्स की हो, कम से कम इतनी तो हो। ठीक है, और उसके बाद हम बात करें असिस्टेंट फोरमैन इलेक्ट्रिकल की, और जिसमें 10वीं पास होनी चाहिए और डिप्लोमा होना चाहिए, और जहाँ डिप्लोमे जैसा कोई रेलिवेंट आपके पास कोई सर्टिफिकेट होना चाहिए। ठीक है, और हायर क्वालिफिकेशन 3 साल का कोई कोर्स हो आपके पास, जो कि इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग में हो। 3 साल का कोई भी डिग्री हो, कोई भी कोर्स हो, कोई भी डिप्लोमा हो, 3 साल का हो कम से कम, किसी भी रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट से हो, और तब आप इस इन फॉर्म को भर सकते हैं। इलेक्ट्रिकल में भरने के लिए इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग चाहिए, मैकेनिकल में भरने के लिए मैकेनिकल इंजीनियरिंग चाहिए 3 साल की, और आपका ट्रेनिंग में भरने के लिए आपके पास 3 साल की इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग चाहिए यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं इसकी, जो कब से तक ये फॉर्म भरे जाएंगे। ये फॉर्म स्टार्ट होंगे 5 फरवरी तक ये फॉर्म भरे जाएंगे। 5 फरवरी इन फॉर्म को भरने की लास्ट डेट है, आप इन फॉर्म को भर सकते हैं। 5 फरवरी इन फॉर्म को भरने की लास्ट डेट है। क्लोजिंग डेट फॉर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन एंड फॉर्म सबमिशन इज़ 5/2/2024, मीन्स की 5 फरवरी इसकी लास्ट डेट है। उसके बाद हम बात करें, इन्होंने पोस्टर्स बताई हुई हैं, जो कि 150 टोटल पोस्ट हैं, 150 पोस्टर्स पे ये भर्ती है। और इसके बाद इन्होंने ये फिर से इनकी क्वालिफ़िकेशन बताई गई हैं, जो कि मैंने आपको पहले बता दी थी वहाँ पे। और इनकी ट्रेनिंग भी होगी 1 साल की, कहीं पे 2 साल की, जो प्रोबेशन पीरियड आप उसको मान सकते हैं, वो भी होगा आपका। रिजर्वेशन आपको एज पर गवर्नमेंट जो भी नॉर्म्स हैं, जो भी लॉ है, उसके अनुसार मिलेगा। और इन फॉर्म को भरने के लिए जो फ़ीस है वो 1180 रुपये आपकी इन फॉर्म एप्लीकेशन फ़ीस लगेगी इन फॉर्म को भरने के लिए।
एज लिमिट मैंने आपको यहाँ पे बता दी है। एज लिमिट 18 से 30 साल है जनरल कैटेगरी के लिए, अनरिजर्व कैटेगरी के लिए, और ईडब्ल्यूएस के लिए और जनरल कैटेगरी के लिए 18 से 30 साल है। एससी के लिए और एसटी के लिए 18 से 35 साल है, और ओबीसी के लिए 18 से 33 साल है। बाकी कैटेगरी के लिए एज पर गवर्नमेंट जो भी लॉ है उसके अनुसार है। बस आज की वीडियो बस इतना ही है। अगर आपका इसका सिलेक्शन प्रोसेस मैं आपको एक बार बता दूं कि सिलेक्शन प्रोसेस कैसे होगा। एलिजिबल कैंडिडेट मीटिंग द मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ऑन द क्रूशियल डेट स्पेसिफाइड अंडर द नोटिफिकेशन विल बी रिक्वायर्ड टू अपीयर कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। तो एक आपका सीवीटी होगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, और जो कि आपका होगा 100 मार्क्स का, 100 मार्क्स का कंप्यूटर का आपका टेस्ट होगा। ये आप नंबर 3 पे देख सकते हैं। 100 मार्क्स का आपका टेस्ट होगा जो कि 90 मिनट आपको टाइम मिलेगा, और 2 सेक्शन में वो डिवाइड होगा, ए एंड बी। ए सेक्शन में आपका आएगी टेक्निकल नॉलेज जो कि 70 क्वेश्चन होंगे, और सेक्शन बी में जीके, जीए और रीजनिंग, वर्बल, मेंटल एबिलिटी के 30 क्वेश्चन होंगे। मीन्स कि जीके मैथ और जीके जीएस के 30 प्रश्न होंगे, और 70 प्रश्न होंगे आपके टेक्निकल फील्ड से। तो ये आपका सिलेबस रहने वाला है, इस पे सिलेक्शन होगा। आज की वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद।